औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। बस अल्लाह बेहतर कर दे, बस अल्लाह खैर कर दे, बस अल्लाह ठीक कर दे। ये हम बहुत ज़्यादा दुआ सुनने में आती है। हम कहीं जाएं अपने लिए, दूसरों के लिए हम कहते हैं अच्छा जी कोरोना आ गया, कोविड आ गया, बस अल्लाह बेहतर कर दे। किसी के बच्चे का कोई हो जी एग्ज़ाम तो अच्छा हुआ, बस अल्लाह बेहतर कर दे। तो हम ये जब दुआ करते हैं तो मेरे ज़हन में एक सोच आती है कि इज़ देयर अनदर ऑप्शन। जब हम ये दुआ तो होता ना कि भाई ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, लेकिन जब हम कहते हैं अल्लाह बेहतर करते तो क्या कोई ऑप्शन भी है कि अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नहीं भी बेहतर करता? ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। एक परफेक्ट चीज़ इम्परफेक्शन कैसे कर सकती है? हम लोग बहुत दफ़ा एक्चुअली चाह रहे होते हैं कि अल्लाह वो कर दे जो हम चाह रहे हैं, पर अल्लाह ताला ने तो वो करना है ना जो जेन्युइनली हमारे लिए बेहतर है, हमारे लिए ठीक है, हमारे लिए दुनिया की बेहतरीन चीज़ होगी जो वो करता है। बस फ़र्क ये होता है कि हम बड़ी जल्दी मायूस हो जाते हैं जब चीज़ें वैसे नहीं होती द वे वी प्लान और द वे वी वांट इट। हम कहते हैं कि बस ये तो पता नहीं अब क्या मसला आ गया, ये क्यों हो गया। तो उस वक़्त सोचने की बात ये होती है कि देखें, हम लोग जब सोते हैं इतने घंटे तो हम बस अल्लाह को ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। उस वक़्त हमारा कौन पहरा दे रहा होता है, हम अपनी खुद लुक आफ्टर कितनी कर रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं। अगर हम पूरी रात में अल्लाह को ट्रस्ट कर सकते हैं तो हम पूरा दिन में क्यों नहीं अल्लाह को ट्रस्ट करते? हम दिन भर क्यों अपसेट रहते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। गलत कुछ नहीं होता, सिर्फ वो चीज़ें वैसे नहीं होती जैसे हमने सोची होती हैं। पर हमारी तो बड़ी नाक़िस सी अक्ल है ना। अल्लाह ताला ही परफेक्ट है, अल्लाह ताला ही ठीक है ना। तो फिर वो हमारे लिए सबसे सही करते हैं। और उसकी एग्ज़ाम्पल सूरत कहफ में देखें, हज़रत खज़र वाली और हज़रत मूसा की जो डीलिंग है, अगर आप उसको पढ़ें तो आप देखें कि थ्रू आउट, चूँकि हज़रत खज़र के पास नॉलेज अल्लाह की तरफ से आई हुई थी और हज़रत मूसा के पास नहीं आई हुई थी, तो एक नबी होते हुए वो अपसेट हो जाते थे, वो क्वेश्चन कर बैठते थे, वो सब्र नहीं करते थे और पूछ लेते थे क्योंकि उनकी नॉलेज में नहीं था। बात ये होती है कि जब नॉलेज में एक चीज़ आती है तो हमें एक्चुअल पता चलता है, लेकिन अल्लाह की नॉलेज में तो हर चीज़ है ना। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम ये समझ जाएं कि अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकली जब कहा है कि मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूँगा। मेरे उस्ताद मोहतरम मियां नजम साहब कहा करते थे कि अल्लाह ताला के पास रहम ही रहम है, सवाब ही सवाब है, बेहतरी ही बेहतरी है, और किसी चीज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब कुछ गलत होता है, कहा करते थे जब कोई नुकसान हो तो अपनी तरफ एट्रीब्यूट कर लो कि मेरे से कोई गलती हुई होगी, और जब कोई चीज़ अच्छी हो तो अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह ने मेरे साथ बहुत भला किया है। और जब कुछ गलत हो रहा हो आपके हिसाब से तो सोचो बीच में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है, ऐसी हिकमत है अल्लाह ताला की, ऐसी इवेंचुअल बेनिफिट है हमारा जो हमारे समझ में नहीं आ रहा। उस वक़्त तवक्कल, भरोसा, यकीन करना लाजमी हो जाता है। हम लोग अगर अपनी लाखों की गाड़ी को एक मैकेनिक और एक ड्राइवर के साथ ट्रस्ट कर लेते हैं, हम अपना अनमोल बच्चा, अपनी औलाद एक बेबी सिटर को देकर जॉब पे चले जाते हैं या कोई सोने चले जाते हैं, किसी काम पे चले जाते हैं, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी को, अपने तमाम मामलात में अल्लाह को क्यों नहीं ट्रस्ट करते? क्योंकि डे 1 से लेकर डे एंड तक, अज़ल से लेकर अबद तक उसी ने हमारी लुक आफ्टर करनी है, वही हमारा पालनहार है, वही हमें संभालने वाला है। तो हमें उसी से रुजू करना चाहिए, उसी की तरफ टर्न करना चाहिए। और बस थोड़ा सा ट्विस्ट दुआ में क्या कर लेनी चाहिए कि बजाय ये कहने के बस अल्लाह बेहतर कर दे, अल्लाह सही कर दे, हम दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इतनी तौफीक दे, इतनी समझ दे, इतनी नज़र, इतनी बातनी सोच दे हमें कि हम जान सकें कि जो हमारे साथ हो रहा है उसमें यकीनन आप हमारा फ़ायदा ही कर रहे हैं अल्लाह, हमारा कभी नुकसान नहीं होगा। ये अगर हमारे अंदर दुआ बन जाए तो हमें बड़ा सुकून आ जाए, क्योंकि फिर हमें पता हो कि जो हो रहा है बस ठीक है, अल्लाह पे डोरी छोड़ी हुई है, कुछ गलत नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, है कि नहीं। बस ये भरोसा हमने पकड़ के चलना है। ठीक है जी, खुश रहें, सलामत रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, सब अपनों को, प्यारों को, गैरों को, सबको दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।